अब अपने से कल्पना करो, जो इंसान 1888 में लंदन पढ़ने गया होगा वो इंसान कितना रईस रहा होगा। पूरा जीवन एक धोती एक डंडा लेके बिता दिया, जेल में लेटरिन तक साफ कराया गया था महात्मा गांधी से। भारत के लिए वो उन्होंने कुछ नहीं किया था ऐसा, लेकिन ये था उस समय महात्मा गांधी को कोई जानता उनता नहीं था। गांधी गांधी सुनते हैं, कौन है बुलाओ तो यहाँ पे। तो गांधी जी गए मिलने के लिए, धोती पहन के गए, अरे ये तो भीख मांगा है वो। नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि गांधी जी जो थे वो विभाजन चाहते थे या गांधी जी की वजह से विभाजन हुआ। ये एक नैरेटिव सेट किया गया है ताकि जिन्ना के कमीनापन को ढका जा सके, जिन्ना के कमीनापन को ढका जा सके। जिन्ना ने जब देश को तोड़ा तो कोई ना कोई ये सवाल पूछता कि तुम लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोक पाए, क्यों नहीं रोक पाए। तो एक बढ़िया से करके किसके ऊपर फेंक दिया सर, गांधी जी के ऊपर फेंक दिया। तो गांधी लोग पॉलिटिकल नहीं थे, बाद में देखिएगा सारे लोग धीरे धीरे पॉलिटिकल हो गए, गांधी जी पॉलिटिकल नहीं थे। इनके ऊपर इस बात का आरोप लगा दिया गया कि गांधी ने क्या किया, देश का विभाजन, जबकि देश का विभाजन अंग्रेज और जिन्ना ने किया। ये दो ही लोग जिम्मेदार थे। और उस समय जो धार्मिक उन्माद इतना ज्यादा फैल गया था जिसका कोई हद नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब एक दिमाग में सेट कर दिया गया ये सब चीजों गांधी जी के। अब कस्तूरबा गांधी जो थी, इनकी क्या थी भैया पत्नी, इनके कितने पुत्र थे, 4। हरिलाल, देखिए दुगो में लाल होगा, हरिलाल मनीलाल, दुगो में दास होगा, रामदास देवदास, हरिलाल मनीलाल 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 रामदास देवदास। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। जमनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र कहा जाता था। जमनालाल बजाज महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, एक बहुत बड़े उद्यमी जमनालाल बजाज थे, समाज सेवी थे। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था। उनकी उच्च शिक्षा के लिए भावनगर से पढ़ाई की, फिर वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए। देखिए 1888 ईस्वी में, 1888 में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त बैरिस्टर के लिए वो कहाँ चले गए थे, लंदन। अब अपने से कल्पना करो, जो इंसान 1888 में लंदन पढ़ने गया होगा, जो इंसान 1888 में लंदन पढ़ने गया होगा, सोचिए आज से लगभग 150 साल पहले, आज से लगभग 150 साल पहले लंदन पढ़ने गया होगा, वो इंसान कितना रईस रहा होगा, कितना रईस रहा होगा। आज आप अपने पिताजी से कहिए कि पिताजी 5 दिन के लिए लंदन घूमने जा रहे हैं, आपके पिताजी ऐसा मार मारेंगे ना, नहीं कुल पैसा बर्बाद करेगा, पैसा फूकने के लिए, अरे लंदन जाएगा पढ़ने के लिए, मार कपार फोड़ देकर मुआ देके, दूसरा पैदा हो तो मुआ देख रहा, मुआ हो तो लंदन को मुआ देख रहा, ये मुआ देगा। लोग सोच सकते हैं महात्मा गांधी जो था उस समय 1888 में कहाँ गए थे, लंदन पढ़ने के लिए। पैसा था कि नहीं था। अब आप देखिए महात्मा गांधी पूरा जीवन एक धोती एक डंडा लेके बिता दिया महात्मा गांधी ने पूरा। आज के डेट में कोई इंसान वो करने जाएगा, नहीं करेगा। इससे बस ये होता है ना कि थोड़ा इंसान मतलब इस तरह से जो मतलब आप इंसान को नैरेटिव सेट कर रहे हैं गांधी के बारे में। बहुत अमीर इंसान थे, पैसा बहुत था, पढ़े लिखे बहुत थे, और जो वहाँ वकालत करके आए थे ना, वहां से वकालत करके आए और इंडिया जब आए तो अफ्रीका से इनको बुलाहट आया था। अफ्रीका से इनको क्या आया था, बुलाहट आया था कि आइए हमारा केस लड़ने आइए। और 1888 में LLB की पढ़ाई पढ़ के क्या बने थे, बैरिस्टर बने थे। 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बंबई में क्या करना चालू किए, गुजरात और बंबई के आसपास वकालत आरंभ किए थे। लेकिन एक गुजराती व्यापारी, नाम था उसका दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला, एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम क्या था, दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का अफ्रीका में व्यापार चल रहा था, अफ्रीका में व्यापार चल रहा था। का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया में चले गए, जहां रंग भेद का सामना करना पड़ा। अब सोचिए ध्यान से, ये जब वकील की पढ़ाई करके आए इंडिया में तो बंबई वंगई में वकालत कर रहे थे, लेकिन एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस साउथ अफ्रीका में था और वहां पर अंग्रेज उनके अधिकार को दबा रहे थे, दादा अब्दुल्ला। तो ये चले गए वहां पे केस लड़ने के लिए। ये कहाँ चले गए, केस लड़ने चले गए। कहाँ केस लड़ने गए थे भैया, तो साउथ अफ्रीका में गए थे। अब हम इंटर द मिशन, इंटर द मिशन, इंटर द मिशन देखना चालू कर दीजिए। अब इंटर द मिशन हो गया, इंटर द मिशन हो गया। महात्मा गांधी का बहुते हो गया बचपना का कहानी, इंटर द मिशन हो गया। भारत से कहाँ गए पढ़ने के लिए, गुजरात से पढ़ने के लिए कहाँ गए, लंदन पढ़ने गए। पढ़ के आए तो वकालत यही कर रहे थे। जब यहाँ वकालत कर रहे थे तो यहाँ पे अफ्रीका में भारतीयों का व्यापार था, गुजराती व्यापारी होते ही हैं, इनका कुछ व्यापार था, अंग्रेजी से लूटना चाहते थे सब। महात्मा गांधी को बुलाया गया यहाँ पर दादा अब्दुल्ला द्वारा यहाँ पर। अब महात्मा गांधी यहाँ जब गए तो महात्मा गांधी को रंग भेद का सामना करना पड़ा। तब वो कह रहा है सबकी काला आदमी है, यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि इंडियन आदमी थोड़ा सांवला होता है। महात्मा गांधी को रंग भेद देखना पड़ा और महात्मा गांधी ने जब देखा वहां पर तो यहाँ दादा अब्दुल्ला को केस जिता दिए थे। महात्मा गांधी ने दादा अब्दुल्ला को केस जिता दिए और वहां एक भारतीय महिला जो थी वो जब गांधी के पास रोने लगी तो गांधी अफ्रीका में ही रुक गए और कहे कि मैं यहाँ सबको न्याय दिलाऊंगा, मैं यहाँ सबको न्याय दिलाऊंगा। एक भारतीय महिला थी जिसको अंग्रेज भारत से अफ्रीका ले गए थे सब। एक भारतीय महिला थी जिसको अंग्रेज अफ्रीका ले गए थे। उसके हस्बैंड को दिन भर गुलामी कराता था सब, तो हस्बैंड को गुलामी कराने के लिए लड़ाई में झोंक दिया सब। उसका महज 3 महीने का बेटा था, उस नौकरानी का 3 महीने का बेटा था। उस नौकरानी को कहे सके तुमको काम करना है तो वो अंग्रेज सब पार्टी कर रहे थे सब, तो बर्तन साफ करना, ये देना, किसी को चाय पानी नाश्ता सब देने के लिए। तो अंग्रेजों की पार्टी थी, 2 दिन की पार्टी थी, तो अंग्रेजों ने उस महिला को छुट्टी नहीं दिया
2 दिन तक, और 2 दिन तक छुट्टी नहीं दिया उसका बेटा। वो कहते रहे मेरा 3 महीने का बेटा है, भूखा होगा, क्या कर रहा होगा। तो बच्चा बेचारा 3 महीने का था, वैसे ही छोटा सा नौकर, सबको झोपड़ी टाइप का इतना छोटा कमरा देते थे सब। 3 दिन तक उस महिला से काम कराए सब। उसके बाद से जब महिला को छुट्टी मिला ना, तो महिला खाना नहीं खाई, पहले दौड़ के गई अपने बच्चा को देखने। उसका 3 महीना का बच्चा भूख से मर चुका था। उसका 3 महीना का बच्चा भूख से मर चुका था। जब अंग्रेजों से शिकायत किया गया तो अंग्रेजों ने कहा कि हम क्या करें, मर गया। 3 महीने का बेटा भूख से मर चुका, केवल अंग्रेजों ने काम कराया। जब महात्मा गांधी को यह बात पता चली तो महात्मा गांधी का वो रिश्तेदार नहीं लगती थी। महात्मा गांधी को जब ये बात पता चली तो महात्मा गांधी ने अपने यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाया, अंग्रेजों को वहां पर सजा दिलाया। उस महिला को गुलामी से फ्री करके फिर उस महिला को भारत भेजा गया, और महात्मा गांधी ने डिसाइड कर लिया कि वो वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। महात्मा गांधी को जेल कर दिया गया। महात्मा गांधी जो अफ्रीका लंदन पढ़ने गए थे, उनसे जेल में लेटरिन तक साफ कराया गया था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को यातनाएं दी गई, मारा गया, पीटा गया, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ से हटे नहीं और रंग भेद के खिलाफ यहाँ आवाज उठाए, भारतीयों को अपने बात दिए। नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया, इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका लिखा, और महात्मा गांधी यहाँ पे बहुत आंदोलन किए, जिसकी सूचना भारतीयों को मिलने लगी। भारत के लिए वो उन्होंने कुछ नहीं किया था ऐसा, लेकिन ये था कि बोर की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा भी किए थे यहाँ पर। और महात्मा गांधी जब यहाँ पे सफल आंदोलन कर दिए, तब महात्मा गांधी जब भारत आए थे 1915 में, तब महात्मा गांधी जब यहाँ आए भारत में तो लखनऊ अधिवेशन में आए तो बिहार से गए थे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा कि हम धन्य हो गए आपसे मिलकर। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने तो भारत के लिए ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप हमको कैसे जान रहे हैं। तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, किसानों का नेतृत्व करता हूँ, मुझे पता है कि आप अफ्रीका जो दूसरे का देश है वहां अपने अंग्रेजों को किस तरह से वहां पर उन्होंने अपने सेवा दिया, किस तरह रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाए, किस तरह से अपने अफ्रीका में किया। एक हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके हमारे बिहार चंपारण में चल आइए, वहां 3 कठिया प्रणाली है, अंग्रेज जबरदस्ती नील बुआते हैं, सब मुकदमा कर देते हैं, सब पुलिस मारने लगती है, ना हम पुलिस से भीड़ पाते हैं, ना हम मुकदमा झेल पाते हैं। आप वकील हैं, आप इतने बड़े आदमी हैं, आप आ जाएंगे तो हमारी 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अभी अभी भारत आया हूं, मैं अगले साल स्वयं आऊंगा, वहां पर वादा करता हूं। फिर महात्मा गांधी 1916 के बाद 1917 में जब चंपारण पहुंचे तो राजकुमार शुक्ल और वहां पे जितने स्टूडेंट थे यंग, वो रेलवे स्टेशन पे आए महात्मा गांधी को रिसीव करने के लिए, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी को कोई जानता उनता नहीं था। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे अखबारों में, कभी दूसरे की पत्रिकाओं में, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजों को झुका सकता है। जब महात्मा गांधी आए तो कहें कि यहाँ पे आप लोग बैठिए और आंदोलन करिए। जैसे बैठे तो मोतिहारी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डीएम ने आदेश दिया कि आंदोलन खत्म कीजिए वरना मुकदमा करेंगे। तो महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर नहीं है, ब्रिटेन का अधिकार है, हम शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं। तो लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन महात्मा गांधी और 10-15 आदमी वहीं पे आंदोलन में बैठे हुए थे। अब बाकी आदमी डराइल था, और जो यंग जनरेशन के लड़का थे सब, इसे तो और मुकदमा से डराता है। सब चप्पल हाथ में लेके बैठल था सब, अगर पुलिस आएगी तो हम भाग जाएंगे। देहात में चप्पलवा हाथ में लेके भागता है सब, ऐसे हवाई चप्पल लेके हाथ में बैठल था सब, यही गांधी पकड़ा है तो पकड़ा है, हम भाग जाते हैं, पुलिस आएगी तो। लेकिन गांधी जी क्योंकि वकील थे, गांधी जी डरे ही नहीं। डीएम बेचारा परेशान हो गया। डीएम कहा कि यार ये आदमी हट नहीं रहा है। जब आंदोलन दूसरा दिन आया, पूरे मोतिहारी चंपारण में हल्ला हो गया कि अरे भाई कौन बूढ़ आदमी आइल है, वो अफ्रीका से आइल है, दुकान मंतर फूकले है कि अंग्रेज सब उससे डरा रहा है, सब अंग्रेज सब क्या हो रहा है, सब डर रहा है सब। तो इसी के तरह हो गया, सारे लोग भीड़ लगते गया, इतनी भीड़ हो गई कि अब पुलिस ने कहा कि अब इतनी भीड़ को हम नहीं संभाल पाएंगे। अब महात्मा गांधी ने कहा कि कैसे नहीं मानेंगे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या किया, महात्मा गांधी को जो खाना खिलाने वाले थे बतख मियाँ को कहा कि इनको जहर दे दो, खाने में क्या दे दो, जहर दे दो। तो बतख मियाँ ने महात्मा गांधी को बता दिया कि आपको मारने के लिए जहर दिया जा रहा है। लेकिन इसका जैसे भंडा फूटा तो पूरी तरह से महात्मा गांधी तो पूरी तरह से विश्वास में थे यहाँ पर, और इतनी भीड़ लग गई कि अंग्रेजों को 3 कठिया प्रणाली जो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोना था खत्म करना पड़ा। और भारत में एक उम्मीद हुई कि कोई आदमी आया है उसका नाम है गांधी, कोई आदमी आया उसका नाम है गांधी, लेकिन बड़ी भारत का बात बोल रहा है। जैसे चंपारण सफल हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज इतनी आसानी से झुक जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था, हे गांधी मैं आपको महात्मा की उपाधि देता हूं। तब जाके हो गए महात्मा गांधी। अफ्रीका में अंग्रेजों की बैंड बजा के रख दिया था। आज जो अपने विधायक के खिलाफ नहीं बोल सकता है, वो बोलता है गांधी के बारे में जो अफ्रीका में अंग्रेजों की सरकार हिला दिया था। जो विधायक के खिलाफ नहीं बोल सकता है, नहीं समझ आ गया। विधायक के साथ एक फोटो लेने के लिए विधायक जी, वो कहता है गांधी जी, मतलब यहाँ पे विधायक, मतलब सोचो यार बहुत बड़ा चीज नहीं होता है विधायक, मतलब एक ठीक है आपका जनप्रतिनिधि है, लेकिन जो विधायक जी अगर फोटो ले लेगा ना विधायक जी के साथ तो डालेगा विधायक जी से हुआ यहाँ पे, नहीं समझे। महात्मा का थोड़े भारत में कोई जानता ही नहीं था। तो अब हल्ला हो गया भारत में, और वो बिहार में हल्ला होगा तो बिहार में हल्ला कर दिया सब ना कि जादू जानता है, बिहार में हल्ला कर दिया तो कि जादू जानता है। बाद में महात्मा गांधी को जादूगर की उपाधि मिल गई, कहा तो कि कुछ जादू जानता, अंग्रेजन के टोना कर देता है, इसे ना
अंग्रेज सभी का बात मान जाते हैं सब। तो महात्मा गांधी का एक नाम जादूगर भी है, महात्मा गांधी का नाम एक जादूगर भी है। तो महात्मा गांधी इसके बाद गुजरात वाले कहा सब खाली बिहार में आंदोलन करबो, गुजरात के सुनी, चलो गुजरात आवो। तो गुजरात में बुलाया गया, तो गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह किया, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह किया, वहां भी जिता दिया गया। तो महात्मा गांधी को कहा गया कि जोन काम में हाथ डालता है मंगल मंगल हो जाता है, जिस काम में ये आदमी हाथ डालता है मंगल मंगल हो जाता है। तो महात्मा गांधी का एक नाम मंगल बाबा भी है, तो महात्मा गांधी का एक नाम मंगल बाबा भी है, महात्मा गांधी का एक नाम जादूगर भी है, चंद सुगल बाबा हो गया, राष्ट्रपिता हो गया, ये सब करके उपाधि दी गई। अर्धनग्न फकीर बोला था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर बोला था, क्योंकि पूरे भारत में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये सब बड़ा बड़ा आंदोलन कर दिए थे। तो अंग्रेजों ने कहा तो नहीं, बुलाओ तो देखते हैं कौन है रे ऐसा कांड किया है, गांधी गांधी सुनते हैं, कौन है बुलाओ तो यहाँ पे। तो गांधी जी गए मिलने के लिए, धोती पहन के गए, तो करे ये तो भीख मंगा है, वो भीख मंगा है, ये कैले है, कपड़ों नहीं पहने, भीख मंगा आधा उघारे। विंस्टन चर्चिल ने उसे हाफ नेकेड बेगर बोला था, हाफ नेकेड बेगर। हाफ बेगर मतलब भीख मंगा होता है, भीख मंगा, जिसे अर्धनग्न फकीर समझा गया। उसको उर्दू लफ्ज दे दिया गया कि ताकि खराब ना लगे। देखिए कितना महिमा मंडल, अंग्रेजों की चीजें खराब ना लगे, जिसने हमारे महात्मा गांधी को भिखमंगा कहा तो उसको उर्दू शब्द दे दिया, उर्दू। अर्धनग्न फकीर, आधा हिंदी बोला है, अर्ध हिंदी है, नग्न हिंदी है, तो भिखारी बोल वो भी हिंदी है, अर्धनग्न भिखारी नहीं बोला, अर्धनग्न फिर फकीर जोड़ दिया, ताकि ना लोगों को लगे। अंग्रेजों की ये चाल है, उनको ये लगे ही नहीं। यहाँ पर समझा गया, जलियांवाला बाग में अंग्रेज मार के चले गए, कोई कुछ है बोलने वाला? आगे बढ़े।